अपना ही साया देख के तुम तो जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहले मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा पूछो तो जरा अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। संगीत सीखने में यदि मन ना लगे, दिल ना लगे, तो क्या करें कि रियाज करने के लिए दिल तड़पता रहे, तड़पने लगे, मन तड़पने लगे रियाज करने के लिए। प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं, ऐसे मित्र हैं जो स्टार तो बनना चाह रहे हैं, उस्ताद तो बनना चाह रहे हैं, मास्टर तो बनना चाह रहे हैं, बट रियाज के नाम पर भागते हैं। उनका मन नहीं लगता, उनका दिल नहीं लगता, उन्हें बकवास लगता है। क्या रियाज करना, अभ्यास करना, तो क्या चीज़ वो अपने दिमाग में ले लें, क्या चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें कि उनका मन तड़पता रहे हमेशा रियाज करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो रियाज कर पाएँ। सबसे पहली बात प्यारे साथियों, आप अपने लक्ष्य को, बहुत ही काम की चीज़ बताने वाला हूँ, अपने लक्ष्य को एकदम अपने सामने रखें। समझिएगा बात को, आप अपने लक्ष्य को एकदम अपने सामने रखें। आप संगीत में जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, किस काम आएगा, इस चीज़ को आप हमेशा अपने सामने रखें। अपने लक्ष्य को, कहने का मतलब कि जो आप संगीत सीख रहे हैं, किस वजह से, जो उसका कारण है, जो वजह है, उसे हमेशा जिंदा रखिए, अपने आंखों के सामने रखिए कि मैं इस कारण से, इस वजह से, इसलिए संगीत सीख रहा हूं या सीख रही हूं। पहला चीज ये है साथियों, आपको इस चीज को हमेशा लाइव रखना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा, अपनी नज़रों के सामने, अपने दिमाग में, अपने दिल में एकदम ताज़ा करके रखना पड़ेगा कि मैं किस लिए, किस वजह से संगीत सीख रहा हूँ, इसका कारण क्या है। अगर आप इस चीज़ को याद रखें तो 100% आप कभी डीमोटिवेट होंगे नहीं, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। दूसरी बात, आप उस बात को याद रखें कि जब हम संगीत करने के लिए पहली बार सोचे कि हमें भी संगीत करना चाहिए, संगीत में ये चीज़ सीखना चाहिए, तो कहाँ से आपने स्टार्ट लिया, वो क्या चीज़ देखकर आपने स्टार्ट लिया? क्या वो आप भूल गए, उसे छोड़ दिए? अब वो चीज़ जैसा जो कुछ भी देखकर आप स्टार्ट किए थे, क्या वो अब नहीं करना चाह रहे हैं आप? जो सोचकर आपने स्टार्ट किया था कि अरे इतना बढ़िया ये कर रहा है, इतना अच्छा ये कर रहा है, इतना बढ़िया गा रहा है, इतना बढ़िया बजा रहा है, इतना बढ़िया रिकॉर्डिंग कर रहा है, यही सब दूसरे को ही देखकर तो स्टार्ट करते हैं लोग। और मैं भी किसी को देखकर ही स्टार्ट किया हूँ संगीत करना कि अरे बाप रे, ये तो गा रहा है, इतने लोग पागल हो गए, अरे ये तो बजा रहा है, इतने लोग इसकी ओर खींचे चले जा रहे हैं, कितना अच्छा बजा रहा है, या कितना अच्छा गा रहा है, या कितना अच्छा बता रहा है, ये कितना बढ़िया पढ़ा रहा है। कुछ चीज़ तो आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम आई होगी, जहाँ से आपके मन में एक बीज आया संगीत सीखने का, तो उसको भैया जिंदा रखिए, एकदम से लाइव रखिए उसे। अगर आपको संगीत सीखना है तो ये दो बातें आपको हमेशा जलाते रहना चाहिए, एकदम जलती रहें आपके दिमाग में ये बातें कि मैं किस लिए संगीत सीख रहा हूँ। अगर मैं संगीत सीख लूँगा तो क्या होगा, सीख कर कहाँ मैं पहुँचूँगा, मेरे लाइफ में क्या योगदान रहेगा संगीत का।
मेरा घर परिवार समाज देश प्रदेश मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरे अपने लोग गैर लोग कैसा व्यवहार करेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेरी लाइफ पर और दूसरे की लाइफ पर। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है साथियों। अगर इस चीज़ को आप जिंदा रखें 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप संगीत सीख जाएंगे। कारण को अपने जिंदा रखना है आपको। और जब आप जहां से आपके मन में आए कि मुझे भी संगीत सीखना चाहिए, उस स्थान उस समय उस जगह को आपको याद रखना है। पहला कारण कि किस कारण से मुझे इस वजह से संगीत सीखना है मुझे, और दूसरा जहाँ से आपके दिमाग में आया। ठीक। और तीसरे बिंदु पर चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि प्यारे साथियों, संगीत सीखने के लिए संगीत क्या है? एक साधना है। आपने सुना होगा कि पहले के ऋषि मुनि 12 साल 15 साल 18 साल तपस्या करते थे, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था। वो लीन हो जाते थे, किसी चीज़ को अपना केंद्र मानकर अपने दिमाग को उस बिंदु पर टिका कर ध्यान केंद्रित करके उसी पर लगे रहते थे। वो उसी पर लगे रहते थे, तब उन्हें जाकर 12 साल 15 साल 14 साल 18 साल में ज्ञान प्राप्त होता था। तो संगीत क्या है? तपस्या साधना ही है। इसके साथ खिलवाड़ करेंगे ना, यह आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर देगा। यकीन माने, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी आपकी। अगर आपने समय को बर्बाद किया, संगीत को हल्के में लिया, पूरी लाइफ आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे और पूरी ज़िंदगी पछताएंगे। इस चीज़ का दर्द मेरे अंदर है। मेरे दिल से पूछिए कि मैं कितना पछतावा करता हूँ शुरुआत से अच्छे से न सीख पाने के कारण। तो इसके साथ मजाक नहीं साथियों। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि देखें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप रह रहे हैं, ठीक है ना, इस शहर में या इस गांव में इस कस्बे में आप रह रहे हैं, हाँ, और कोई एक और स्थान है, ये वाला, ये आपका रहने का स्थान हो गया और ये आपका मंजिल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक सुनिश्चित कदम आपको बढ़ाना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो कितने लाख कदम या कितने करोड़ कदम आपको चलने के बाद ये मंजिल मिलने वाली है, कुछ तो सुनिश्चित होगा। तो भैया जब आप यहाँ से इस अपने स्थान से प्रतिदिन चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तभी तो आपके कदम बढ़ेंगे और यहाँ पहुँचने के लिए कदम कम होंगे। यानी कि इसके और आपके बीच की दूरी तभी तो कम होगी। इस चीज़ को आप समझते क्यों नहीं? आप सोचते हैं कि आज रियाज कर लिया, अब कल कर लेंगे। तो आप ये समझें, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 1 लाख कदम चलना है, 1 लाख कदम चलना है। और आप मान लिए कि यहाँ से कुछ कदम चले, कुछ दिन चले, और उसके बाद आप सोचे कि अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं एक दिन। क्या होता है, बहुत सारे दिन पड़े हैं, हाँ, तो आराम किए आप यहाँ पर। और फिर क्या हुआ कि ये जो जब एक दिन आप आराम करते हैं ना, आप देखिएगा कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचें कि जब हम लगातार काम करते हैं तो हमारा माइंड कहता है और काम करने को, और जब हम आराम करते हैं तो हमारा दिमाग कहता है और आराम करने को। रियल बात है कि नहीं? हमारा दिमाग क्या कहता है कि हम और आराम कर लें। जैसा हम अपने साथ व्यवहार करते हैं ना, हमारा दिमाग हमारा शरीर वैसा ही और व्यवहार चाहता है और वैसा ही करने लगता है। तो आप जब अपने खुद को यहाँ पर डालेंगे, हाँ, और यहाँ चलने की कोशिश करेंगे, तो आपको भैया पर डे स्टेप लेने ही पड़ेंगे, तभी आपके बीच की और मंजिल के बीच की दूरी कम हो पाएगी, तभी आप मंजिल तक पहुँच पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो लगातार चलने की कोशिश करिए। संगीत ऐसा चीज़ है ना कि आपसे लगातार रियाज मांगता है, लगातार। जैसे हम मान लीजिए कि बेरोजगार हैं, कहीं मजदूरी करने जाते हैं और हमें पर डे 500 रुपये मिलता है,
तो हम जब तक काम करते रहेंगे हमारे पास 500 रुपये पर डे आता रहेगा। हम कुछ खाएंगे, कुछ घर वालों पर खर्च करेंगे तो भी कुछ पैसे बच जाएंगे, है ना, यदि हम लगातार काम कर रहे हैं तो। और जिस दिन भी हम काम बंद किए, पहली बात तो वो 500 रुपये मेरे पास नहीं आया जो मैं कमा रहा था, नहीं आया ना, लेकिन जो खर्च होना था वो खर्च हुआ कि नहीं। मान लीजिए कि 500 पर डे हम कमाते थे, उसमें से 300 रुपये उठ जाते थे, हाँ, तो जिस दिन मैं काम नहीं किया वो 300 रुपये तो उठेंगे ही ज़रूर, और वो भी 500 नहीं आया तो कितना नुकसान हुआ, 800 रुपये का। सेम संगीत वैसा ही है, एकदम ऐसा ही है साथियों, कि जब तक आप रियाज करते रहेंगे ना, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, संगीत आपके अंदर आता ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जिस दिन आप रियाज बंद कर देंगे ना, जैसे मैं बताया ना कि वो 500 रुपये तो आएगा ही नहीं, और जो आपके पास 300-200 बचता था रोज़, वो भी नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझें, आपको लगातार रियाज करना है, पर डे रियाज करना है। देखें, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं भी होती हैं। बहुत सारे लोग ये भी तर्क लगा रहे होंगे कि आप बता तो बड़ा बढ़िया रहे हैं, आप कर लिए हैं, या आपके पास समय रहा होगा इसलिए आप कर लिए, तो ऐसा बोल रहे हैं। मैं सॉल्यूशन बताता हूँ साथियों, आप कोई भी मेरा वीडियो उठा कर देखिएगा, मैं हमेशा सपोर्टिव बातें करता हूँ, आपके सहयोग में ही बातें करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी जो समस्या है उसको मैं कैसे समझकर निवारण निकाल सकूँ। जैसे सभी लोग, दुनिया के सभी लोग बिजी हैं, सभी का घर परिवार है, उनका खुद का जीवन है। वो कैसा करते हैं, आप जितना भी काम करते हैं उस काम को करिए, उस काम को थोड़ा सा और अच्छे से निपटाने की कोशिश करें। सूत्र मैं बता रहा हूँ, उस काम को थोड़ा सा और अच्छे से निपटाने काम करें, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो आपका जॉब है, ठीक है ना, और वहाँ और अच्छे से काम, जब आप और वहाँ से अच्छे से दिल दिमाग से काम करेंगे तो वो काम आपका और अच्छे से फाइनल होगा, और थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा, और वो टाइम आप ना अपने संगीत सीखने में लगाइए। मान लीजिए आपका मन नहीं लगता, ठीक, शुरुआत का आप 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, इतना ही दीजिए, शुरुआत का 10 मिनट या 5 मिनट। इसे क्या कहते हैं, काइजेन नियम। जापान वाले, चाइना वाले कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं इसी टेक्निक का प्रयोग करके। जो भी आप देखें कि मैं सिर्फ संगीत की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी काम जो आपके लाइफ को अच्छा बना सकता है, अच्छा बना सकता है, चाहे जितना भी टफ हो, उस काम को थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना चालू करिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करना चालू करिए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए उसमें। किसी दिन 5 मिनट दीजिए, 7 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, ऐसे ऐसे आप समय बढ़ाने की कोशिश करें। और मैं 100% ये बात जानता हूँ साथियों कि आप किसी काम को थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, एकदम से आप मोटिवेट हो जाएंगे उसे करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप कोई काम करने लगते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कहीं भी आप जाएं, कहीं नए शहर में 4-6 दिन रुके हैं, या कोई नए इंसान के साथ आप रहें, तो आप देखेंगे एक आदत आपकी पड़ जाती है कि जिस दुकान से हम सामान लेते हैं, या जिस जगह पे हम घूमने गए हैं, या जिस इंसान के साथ हम रहे हैं, अक्सर हमारा दिमाग बोलता है कि उसी के साथ हम रहें, या उसी स्थान पर हम जाएं, या जो गाड़ी या जो मोबाइल हम यूज कर लेते हैं एक बार, अक्सर हमारा माइंड फिर से वहीं पर जाने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ को समझें कि जो आप करेंगे वही बार बार माइंड आपका बोलेगा कि यही करिए। तो जब आप संगीत में थोड़ा थोड़ा टाइम देने लगेंगे ना, तो आपका मन, आपका बॉडी, आपका शरीर कहने लगेगा कि भैया यही करिए, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो क्या होगा, आप करने लगेंगे, धीरे धीरे ना टाइम बढ़ता जाएगा, और जब आपका टाइम बढ़ता जाएगा तो 100% आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और जब आप थोड़ा बहुत सीखने लगेंगे ना, तो बस वहीं से आप एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे, एकदम से आपका मन मोटिवेट हो जाएगा कि यार ये तो बहुत मस्त चीज़ है। थोड़ा थोड़ा ही अगर आपको आने लगा, थोड़ा थोड़ा ही अगर आपको आने लगा, तो आप बहुत अच्छे से मोटिवेट हो जाएंगे। हम काम करने क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं काम करने? क्योंकि हमें वहाँ से पैसा मिलता है। तो वो पैसा क्या है? पैसा मोटिवेशन का कारण है, पैसा हमें मोटिवेट करता है। नहीं, हम क्यों जाएं? अगर हम कोई काम कर रहे हैं, वहाँ कोई वजह ही ना हो उस काम करने से, कोई मतलब ही ना निकले, तो हम क्यों जाएंगे? कुछ फ़ायदा नुकसान ही ना निकले तो क्यों करेंगे?
हाँ, तो वजह होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। तो जब आप करेंगे ऐसा तो आपको दिखेगा कुछ सीख रहे हैं आप। हाँ, और जब आपको दिखेगा कि सीख रहे हैं, और जो जितनी बातें मैं पहले किया कि किस लिए सीख रहे हैं, क्या वजह है, सारी चीज़ें आप जब उससे रिलेट कर देंगे तो आप एकदम से मस्त मोटिवेट हो जाएंगे और चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। और मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन दौलत, पैसा कौड़ी तो इसमें भरा पड़ा है संगीत में, समझ लें। लेकिन उसके लिए भैया आपको तपस्या करना होगा, अच्छे से दिल से लगना होगा। बाकी मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप दिल से कर लिए तो इतनी चीज़ें आप प्राप्त कर लेंगे कि अन्य किसी लाइन से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। मैं श्योर हूँ, 100% जानता हूँ। संगीत में इतना इज्जत, सम्मान, शोहरत, पैसा, धन दौलत सारा चीज़ है। तो जितनी भी 3, 4, 5 पॉइंट मैं बताया उनको आप दिल दिमाग पर चढ़ा लीजिए और जम कर रियाज करिए और हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों मेरी बातें आपको एक एक समझ में आई होंगी। इस वीडियो में बात इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।